الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا। अस्सलामुअलैकुम। सुबह शाम के अज़कार को समझने की ये जो खूबसूरत जर्नी हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज उसकी जो है पहली दुआ है। जैसे आप सब जानते हैं कि हम व इय्याका नस्तईन किताब जो है अल हुदा इंटरनेशनल की, उसको अपना रेफरेंस बनाते हुए इन अज़कार को फॉलो कर रहे हैं और आज उसकी पहली दुआ है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ है उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, उसके अर्श के वज़न और उसके कलिमात की सियाही के बराबर। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस आती है, हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सुबह सवेरे उनके पास से निकले, वो अपनी नमाज की जगह पर थीं। चाश के वक्त जब आप लौटे तो देखा कि वो वहीं बैठी हैं। आपने फरमाया, तुम उसी हाल में रही जब से मैंने तुमको छोड़ा? हजरत जवेरिया रदी अल्लाह अन्हा ने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 कलिमे 3 बार कहे हैं, अगर वो उन कलिमात के साथ तोले जाएं जो आज तुमने अब तक कहे हैं तो वही भारी होंगे। इस हदीस की थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी ब्यूटीफुल लेसन्स व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम दिस हदीस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अपनी बीवी से कह रहे हैं कि जो कुछ आपने फजर से लेकर, इट वाज दोहा टाइम व्हेन ही केम बैक, तब तक जो है आप जो भी पढ़े हैं, दुआएं कर रहे हैं, अस्कार कर रहे हैं, वॉट एवर यू हैव सेड ऑल द मॉर्निंग, अगर वो कंपेयर किए जाएं 4 स्टेटमेंट्स जो मैंने कहे हैं 3 टाइम्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि these 4 statements will be heavy on the scales। अगर तोले जाएं तो these 4 statements will outweigh what you have said all morning। This is what नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is telling his wife। तो इससे हमें ये पता चलता है कि some azkar are more weighty than the others। They carry huge reward and they are heavy on the scale of on the day of judgment। और ये भी मालूम होता है कि it is not required for us to do a lot of zikr forgetting the dunya। That's why we need to learn to make smart zikr। और हमारे सुन्ना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई ऐसी दुआएं सिखाई हैं which are smarter। How are they smarter? Because they are less words, and they are more powerful, and we prefer quality over quantity। कम टाइम में we are doing more work and we are achieving more through these askar। So these are some smarter askars जो हमें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड और एंड इट विल बी वेरी हैवी ऑन आवर स्केल्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सूरह खारिया में आता है, फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। जो जिनके स्केल्स भारी होंगे उस दिन, दे विल लिव इन अ प्लेजेंट लाइफ। प्लेजेंट लाइफ क्या है? ईशत रादिया, जन्नत है। तो हमारा गोल ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज टू मेक आवर स्केल्स हैवी विद गुड डीड्स। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु, और इस हदीस में भी जो है वजीनत का लफ्ज आया है, देखिए मतलब भारी होंगे। तो अगर मैं और आप, we are looking for deeds that will be heavy on the day of on our scales on the day of judgment, then this is the perfect one। If we are looking for weighty good deeds to fill up our scales, this is the perfect one। एक और नरेशन में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर को गए और when he came back, it was the end of the time of duha, which is almost 6 to 7 hours। तो हजरत जुवेरिया उनकी बीवी है जो थी, वो इतना टाइम एक ही जगह पर बैठकर जिक्र कर रही थी। तो कैन यू इमेजिन योरसेल्फ वर्शिपिंग अल्लाह फ्रॉम फजर टू दुहा, व्हिच इज ऑलमोस्ट 6 to 7 hours? इम्पॉसिबल, राइट? और जरूरत भी नहीं है, क्यों? बिकॉज वी हैव सच स्मार्ट जिक्र। दैट इज व्हाट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज टीचिंग हिज वाइफ, राइट? कि ये भारी हैं, इन
instead of what you have said all the morning, ये जो अस्कार हैं these are very heavy, तो क्या जरूरत है इन अस्कार को पढ़ने से हमें इतनी ज्यादा आवाज वर्शिप करने का सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 मिनट की दुआ देखिए इज ग्रेटर देन, इट्स नॉट इक्वल, इट्स ग्रेटर देन 6 to 7 hours ऑफ जिक्र। अमेजिंग इजंट इट? तो 1 मिनट के जिक्र से इतना ज्यादा रिवॉर्ड हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। रोज सुबह में 3 दफा पढ़ना है और इसको जो है समझ कर अदा करना है। दैट इज व्हाई वी आर हियर टू अंडरस्टैंड दिस अस्कार इंशाल्लाह ताला। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। अब देखिए व्हेन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज टॉकिंग अबाउट द 4 स्टेटमेंट्स, इसमें एक्चुअली इट इज सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही व रिदा नफ्सिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही व ज़िनत अर्शिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही व मिदाद कलिमातिही। क्लियर? दी 4 स्टेटमेंट्स का तो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही विद ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स। अब ये हदीस सही मुस्लिम की हमें लिखो ही ना, अब दूसरे हदीस आपको मिल जाएंगे जहां पर कंप्लीट पूरे स्टेटमेंट्स के साथ आपको हदीस मिलेगी। सो दीज 4 स्टेटमेंट्स आर सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही व रिदा नफ्सिही, इस तरह से। क्लियर ये 4 स्टेटमेंट्स के बारे में? ओके। अब यहाँ पर जो है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, दिस इज द thing which we are saying, the main thing which we are saying is subhan allahi wa bihamdihi। कितने बार कह रहे हैं that comes later। ये सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही किस तरह हमें कितने बार कह रही, उसको किस तरह से मल्टीप्लाई कर रही, इसके क्या मीनिंग्स हैं, ये सब समझने से पहले बिफोर डिगिंग इट इनटू इट्स मीनिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स, सबसे पहले हमने ये मालूम होना कि ये जो फ्रेज है नी सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे दीन में। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हदीस हमें क्या बताती है, इस अस्कार की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर सेइंग एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 4 मेजर्स। वो आगे हम लोग इंशाल्लाह लेंगे कि हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस फ्रेज। द मेन फ्रेज व्हिच वी आर सेइंग हियर इज सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट इन डिफरेंट वेज। सो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही की हमारे दीन में क्या अहमियत है? सबसे पहले अल्लाह का चुना हुआ कलाम है ये। अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कौन सा कलाम अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों और बंदों के लिए चुना। क्या है वो? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। देखिए मेरी बहनों, जब हमें किसी से मोहब्बत होती है और वी वांट to express our love to them, so we think of some good words, right? हमें कुछ, या फिर आप कुछ लेटर लिख रहे हैं या कुछ मैसेज भेज रहे हैं आप अपने चहीतों को, अपने बच्चों को या अपने बहनों को या किसी को भी, तो यू सर्च फॉर वर्ड्स दैट विल प्लीज देम, राइट? यहाँ पर देखिए दैट वी डिडंट हैव टू डू दैट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ही हिमसेल्फ टोल्ड अस दैट द मोस्ट बिलवड वर्ड्स टू हिम इज सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। दैट इज व्हाट वी आर रिपीटिंग हियर, राइट? फिर और एक हदीस में आता है कि गुनाहों की बख्शिश का जरिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही दिन में 100 दफा कहे तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प देखिए और इस फ्रेज की बरकत देखिए कि अगर एक इंसान समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह अगर कर को है तो अल्लाह ताला उसको मिटा देंगे। फिर नेक्स्ट, बेटर देन अ माउंटेन ऑफ गोल्ड, और हर तरह की परेशानी डर खौफ से दूरी का जरिया। क्या? दिस फ्रेज सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। हदीस पढ़ लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात से खौफ खाए कि वो परेशान करेगी, या माल खर्च करने से बुखल करे, या दुश्मन से मुकाबला करने से डरे, तो उसे चाहिए कि ये कौल कसरत से कहे। क्या है वो कौल?
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। आगे हदीस में आता है क्योंकि ये अल्लाह के नजदीक सोने का पहाड़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा महबूब है। तो देखिए मेरी बहनों, सोने का पहाड़ उतना ज्यादा अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से ज्यादा अल्लाह ताला को क्या पसंद है? ये अस्कार पढ़ना। कौन सा जिक्र? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। फिर दो two statements which are heavy on the scales and beloved to Allah subhanahu wa ta'ala। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो कलिमात ऐसे हैं जो जबान पर हल्के हैं लेकिन मीजान पर भारी हैं और रहमान को महबूब हैं। वो क्या हैं वो अल्फाज? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो मेरी बहनों, our biggest concern on the day of judgment will be how will I fill my scales? सोल्यूशन क्या है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम इस हदीस के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स, बट विद डीपर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ लिप सर्विस नहीं। दैट इज व्हाई वी आर हियर। वी आर हियर टू अंडरस्टैंड दिस so that we increase the weight of this zikr inshallah taala by understanding. When we understand, we will have a greater effect on our hearts and our souls. फिर क़यामत के दिन अफजल अमल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह व शाम 100 मर्तबा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहेगा, क़यामत के दिन कोई उससे ज्यादा अफजल अमल नहीं ला सकता सिवाय उसके जिसने उसके बराबर या उससे ज्यादा पढ़ा हो। फिर तमाम मखलूक की कुंजी का जरिया। हदीस में आता है तमाम मखलूक की रिज़्क़ की कुंजी का जरिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया मैं तुम्हें एक वसीयत कर रहा हूँ, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही का विर्द कहते रहना क्योंकि ये हर चीज की नमाज है और इसके जरिए से मखलूक को रिज़्क़ मिलता है। हर चीज की नमाज है का मतलब क्या है? कि हर चीज इसके जरिए से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। एवरीवन इज वर्शिपिंग अल्लाह थ्रू दिस। फिर हर इसके जरिए मखलूक को रिज्क मिलता है। तो इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोविजन फॉर ऑल थिंग्स। एवरीवन इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू हिज तस्बीह। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हलाल रिज़्क़ में बरकत हो तो हमें सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही का विर्द अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। फिर जब हम जान लिए कि सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही और तस्बीह करना, हम्द करना, ये सब इट्स सो इम्पोर्टेंट एंड हमारी दीन में कितनी इतनी इसकी अहमियत है। तो एक सवाल उठता है का आर वी द ओनली बीइंग्स दैट आर डूइंग तस्बीह? नो। सो हु ऑल आर डूइंग तस्बीह? लिटरली एवरीथिंग इज डूइंग तस्बीह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग दैट डज नॉट डू तस्बीह ऑफ अल्लाह ताला and his hamd, but you simply cannot comprehend their तस्बीह। माना यह है कि हर चीज इस दुनिया में अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है लेकिन we don't understand the way that they are doing तस्बीह। तो मेरी बहनों, the angels are doing तस्बीह, the mountains and the birds are doing tasbih। angels के बारे में आता है वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्शी युसब्बिहूना बिहम्दिही युसब्बिहूना बिहम्दी रब्बिहिम। तो the angels that are surrounding the arsh of Allah, they are glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, they are doing tasbih and hamd of Allah subhanahu wa ta'ala। फिर the mountains and the birds, जैसा हम सब जानते हैं कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर से रिसाइट करते तो द माउंटेन्स एंड द बर्ड्स यूज्ड टू सिंग अलोंग विद हिम। इन्ना सखरना जिबाल मअहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक। we we made the mountains to glorify with दाऊद अलैहिस्सलाम in the evening and in the morning। फिर हदीस में आता है कि
हाँ, अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान रदी अल्लाह अन्हुम के प्रेजेंस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पेबल्स अपने हाथ में उठाए और वो पेबल्स जो है अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे थे। फिर द थंडर डस तस्बीह, दुआ में आती है, हदीस में एक दुआ है, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि पाक है वो जात जिसकी हम्द के साथ बादल की गरज तस्बीह करती है और फरिश्ते भी उसके खौफ से तस्बीह करते हैं। सुभान अल्लज़ी युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफah। तो थंडर इज डूइंग तस्बीह, द एंजल्स आर डूइंग तस्बीह। So this is for us to understand that जब हम बोलते हैं कि everything is doing tasbih, literally everything is doing tasbih, but we don't understand. Right, look to your right, look to your left, look to your front, up, ऊपर नीचे, हर सब जगह जो भी चीज आपको दिखती है, everything is doing tasbih. तो we humans, why are we not doing tasbih? That is the question we need to ask ourselves. जब पूरी कायनात तस्बीह में involved है, then why are we not doing tasbih? And ये journey of this tasbih जो है, this is not only till here. Inshallah Taala, Ameen. When we all will go to Jannah, there also हमारी जो है tasbih will be like just as we do, as we breathe, the people of paradise will be inspired with tasbih as they are inspired with breathing. जैसा breathe करती नहीं उस तरह से people of paradise will be doing tasbih. माना ये है कि एक subconscious matter के वैसा, they will not even focus and the tasbih will just flow. May Allah make us among the people of paradise. Ameen. तो मेरी बहनों, everything is literally doing tasbih. अब इतना सब कुछ पढ़ने लेने के बाद, सुनने के बाद, द इम्पोर्टेंस ऑफ तस्बीह, कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे दीन में, क्या क्या रिवॉर्ड्स छुपे हुए हैं इस अमल में, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही में। तो क्या मैं और आप इसको अपनी जिंदगी में, अपनी दिन का रूटीन में, अपने बिजी शेड्यूल में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे? अपार्ट फ्रॉम दिस दुआ ऑल्सो, उठे बैठे, कुकिंग करते वक्त, बाहर जाते वक्त, क्या हम अपनी कोशिश में, हमारी जो है कोशिश रहेगी कि हम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही को अपनी दिन के रूटीन में कुछ वक्त निकाल कर इस जिक्र को पढ़ें और हर टाइम जो है इसको अपने इसमें इंक्लूड करें, लेकिन विथ अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह। देखिए, हम लोग वी अंडरस्टूड कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस जिक्र इज, एंड एवरी क्रिएशन इज डूइंग तस्बीह, 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 तस्बीह। नाउ, बट व्हाट इज तस्बीह? तस्बीह का माना क्या है? तस्बीह करना बहुत अच्छा, तस्बीह की अहमियत हम लोग सब जान लिए, बट व्हाट इज तस्बीह? ये जानना बहुत जरूरी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सुभान अल्लाह, व्हाट इज दिस तस्बीह मीन। तो मेरी बहनों, असुबह, असुबह मीन्स समथिंग टू बी डिस्टेंट और फार अवे। द आइडिया इज, जब हम सुबह लगाते हैं अल्लाह ताला को, सुबहान अल्लाह जब कहते हैं, तो हम अल्लाह ताला को हर तरह की कमी, कोताही, हर तरह के नक्स से, हर तरह के झूठ से, हर तरह के इम्परफेक्शन से, हर तरह के फॉल्स स्टेटमेंट से, हर तरह के फ्लॉज से, हर तरह के डिफेक्ट से, हर तरह की डिफिशियंसी से, हर तरह की शॉर्टकमिंग से, हर तरह के रॉन्ग डूइंग से, हर तरह के इनअप्रोप्रिएटनेस से, इनकम्पैटिबल डिस्क्रिप्शन जो अल्लाह ताला का लोग देते हैं, इन सारी चीजों से अल्लाह ताला को पाक ठहराते हैं। वी डिक्लेयर अल्लाह ताला फ्री फ्रॉम ऑल इम्परफेक्शंस, एंड हर गलत चीज जो अल्लाह ताला के बारे में कही जाती है, हम अल्लाह ताला को उससे पाक करते हैं। अल्लाह ताला इज फॉरएवर far away and eternally high from all the wrong things that are said about him. माना क्या है कि अल्लाह ताला is perfect. Sabbah is the one who swims. He is called so. He's called a swimmer is called Sabbah because he is moving away from his starting point. तो मेरी बहनों, when we go into water, स्विमिंग का अगर किसी को शौक है, and
you have experienced this, we need to continuously swim in water. It is not like अब जमीन पर जैसा हम लोग बैठती हैं, relax करती हैं, सोती हैं, वैसा नहीं. In water, you need to be in continuous motion. You have to move your hands and feet, and you have to continuously be in motion, otherwise you will drown, right? Similarly, tasbih is like that for us. This is an example. क्योंकि if you stop doing tasbih, you will drown in the sins and in fitan. Tasbih जो है, it protects us from drowning. Drowning in what? Drowning in sins, in fitan, in doubts, in evil temptations. Tasbih is very important to protect ourselves. A continuous reminder of Allah's perfection is very, very important, मेरी बहनों, in our lives. अल्लाह ताला को जो है हर imperfection से पाक ठहराना, और जो है this is really very, very important to us to protect us from all kinds of fitan. There's so much that we can say about Subhanallah, लेकिन यहाँ पर एक चीज I really wanted all of us to ponder, and I wanted to include this about Subhanallah because I want us all to remember this about this word Subhanallah. कि सबसे पहले तो when does Quran say Subhanallah? So whenever people they say inappropriate things about Allah subhanahu wa ta'ala, गलत बातें जब करते हैं, गलत बातें जब करते हैं अल्लाह ताला के बारे में, या फिर अल्लाह ताला को पार्टनर्स ascribe करते हैं, या फिर अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की इबादत करते हैं, या जब अल्लाह ताला को बेटा है करके कहते हैं, ऐसे सब मौके में कुरान में अल्लाह ताला जो है खुद रिस्पॉन्ड करते हैं और कहते हैं सुभान अल्लाही अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक है उस हर चीज से जो वो शिरक करते हैं. तो नॉट इन वन प्लेस, टू प्लेस, एवरी टाइम व्हेन दीस मतलब जब शिरक आया है तो अल्लाह ताला खुद रिस्पॉन्ड करते हैं कि अल्लाह ताला पाक है. देयर आर मेनी आयats that can be quoted here. तो अल्लाह ताला is way too perfect for people to say something like this. अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पाक है. He is too far above and removed from all these kinds of claims जो लोग करते हैं. Next, when do we say Subhanallah? We say Subhanallah जब we say something or we think something, हमारे अंदर हम कोई बात कहते हैं या फिर हमारे थॉट्स में कुछ ऐसा आता है which is not appropriate about Allah subhanahu wa ta'ala. कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी इनकरेक्ट बात जब अगर हम कहें या फिर सुने या फिर हमारे दिमाग में अगर कोई नेगेटिव बात अल्लाह ताला के बारे में आई, तो we have to say Subhanallah. The purpose of Subhanallah is to remove the negative thoughts and the negative words which we say, the mistakes that we utter, or the thoughts, the negative thoughts that come about Allah subhanahu wa ta'ala. So that is the purpose of subhanahu wa ta'ala. That is the purpose of Subhanallah. तो जब कभी भी हम we feel something incorrect towards Allah subhanahu wa ta'ala, you have to remember that is the devil's trick. आप सब जानते हैं एक स्टोरी जो कुरान में मेंशन्ड है, the episode of where the अल्लाह ताला एंजल्स को कहते हैं कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ जमीन में, और जो है एंजल्स क्या करते हैं, एंजल्स पूछती हैं अल्लाह ताला को, एंजल्स आस्क क्वेश्चन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि क्या आप किसी को इस जमीन पर बसाने वाले हैं जो करप्शन करेगा, क्राइम्स करेगा, फसाद बर्पा करेगा, खून बहाएगा? तो दिए एंजल्स वे शॉक्ड कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह से कह रहे हैं एंड ही इज गोइंग टू अपॉइंट अ खलीफा इन द अर्थ. तो वो शॉक होके अल्लाह ताला को ये क्वेश्चन पूछते हैं. तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं? अल्लाह ताला बोलते हैं कि आई नो एंड यू डू नॉट नो. एंड जब अल्लाह ताला प्रूव कर देते हैं कि वही ही क्रिएटेड आदम अलैहिस्सलाम, तो एंजल्स क्या करती हैं? एंजल्स इमीडिएटली क्या करती हैं? सुभानक. सो तो उनको सेंस नहीं हो रहा था कि वही अल्लाह ताला वाज मेकिंग आदम अलैहिस्सलाम, ही सेंडिंग आदम अलैहिस्सलाम टू द अर्थ. तो एंड एक और
jagah, there's one more episode where Iblis also asked a question to Allah subhanahu wa ta'ala. He also questioned Allah कि क्या should I prostrate to Adam? क्या मैं आदम को सजदा करूं who is made up of dust? He's made up of dust and dirt. तो एंजल्स भी सवाल करे और इब्लीस भी सवाल करे, लेकिन एंजल सवाल करने के बाद उन्होंने क्या करे, इमीडिएटली क्या करे, सुभान अल्लाह बोले, सुभानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, राइट। लेकिन इब्लीस क्या करया, ही वाज डिस्ट्रॉय, ही वाज लाइक, उन्हें गुमराह हो गया। तो एंजल्स भी क्वेश्चन पूछे, इब्लीस भी क्वेश्चन पूछे, इब्लीस भी क्वेश्चन पूछा। अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं, हमको टीच कर रहे हैं कि क्वेश्चंस आना दिमाग में, इवन अगर आप एंजल के वत्ते गुड रहे तो भी आपके अंदर डाउट्स आती, और अगर बहुत ज्यादा खराब है भी इंसान तो भी उसके अंदर थॉट्स आती, बुरे ख्यालात आती। द क्वेश्चन इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन द प्रॉब्लम इज के वो क्वेश्चन आने के बाद हाउ वी रिएक्ट। So when you have a bad thought, when I have a bad thought, immediately we have to be like the angels and we have to say Subhanallah and kill that thought. अगर हम नहीं kill करे, अगर हम Subhanallah नहीं बोले, then we will be following the path of the devil. Allah Ta'ala हमको महफूज रखे। तो we cannot control the thoughts. Sometimes they come, right? हमारे बारे में अगर है तो फिर why me? कहीं को मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा जॉब क्यों चला गया? Why did Allah do this to me? What's Allah's plan? अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? या फिर मेरे रिलेटिव्स के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? Why this person got cancer? Why this person died? या फिर अगर दूसरों के बारे में है तो फिर why did this happen to this पुअर पर्सन? जैसे कि हम देखते हैं, देखिए माँ बाप ओल्ड रहते हैं, एक ही बच्चा रहता है, उनका सहारा बुढ़ापे का, एकदम से वो बच्चे की डेथ हो जाती, एंड यू वी पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि या अल्लाह व्हाट इज द विजडम बिहाइंड दिस। देन क्या होता है, बहुत गरीबा रहती, उनको ऐसे बड़े बड़े बीमारियां आ जाती कि लैक्स ऑफ रुपीस खर्चा करना पड़ता है। देन वी पीपल लाइक, दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं कि अल्लाह इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या प्लान है अल्लाह। या एंड when we see whatever is happening in this world, मुस्लिम उम्मत के साथ जिस तरह का जुल्म ढारे जा रही, बच्चे कत्ल कर दिए जा रही, एंड all that is happening, you people are all aware of it। तो ये सब जुल्म देखकर दिन रात हम हमारे फोन्स में देख रहे हैं, ये सब देखकर सवाल उठता है ना कि अल्लाह वेयर आर यू, why are you not helping the oppressed? क्यों अल्लाह, why is this happening? Why are there so many wars happening? Hey Allah, why are you letting this happen? Why doesn't Allah stop this? We don't understand the plan of Allah and we ask all these questions। हमें जो है, we think कि हमारा sense of justice is perfect, राइट तो इस तरह का क्वेश्चन जब हम पूछते हैं कि वेयर इज द जस्टिस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की जस्टिस कहाँ है, तो इस तरह के और बहुत सारे अलग अलग ख्यालात जब आते हैं अल्लाह ताला के बारे में, नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं, तो इमीडिएटली वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स अबाउट सुभान अल्लाह। तो वी हैव टू रिमेंबर कि अल्लाह ताला की जस्टिस इज ऑलवेज बेटर देन आवर जस्टिस, अल्लाह ताला's प्लान इज ऑलवेज बेटर देन देन आवर प्लान्स, एंड अल्लाह ताला knows and we do not know anything। और जब हमारे दिमाग में कभी भी ख्याल आए कि अल्लाह ताला वाज अनफेयर विद अस और विद पीपल और विद द वर्ल्ड अराउंड अस, तो वी हैव टू इमीडिएटली रिमाइंड आवरसेल्फ, वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड वी हैव टू से सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला इज परफेक्ट। सुभान अल्लाह जो है, ही इट कीप्स अस अवे फ्रॉम डेवलपिंग नेगेटिव थॉट्स एंड इट रिमूव्स ऑल द क्रिटिकल थॉट्स अबाउट अल्लाह सुभान व तआला। फिर जैसे कि मैं बताई कि देयर आर सो मेनी सवालात जो हमारे दिमाग में आते हैं, राइट। तो सवाल आना इज नेचुरल, वी कांट कंट्रोल आवर थॉट्स, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद क्या करती है हमें, वी हैव टू रियलाइज कि अल्लाह ताला इज परफेक्ट, व्हाटएवर ही इज डूइंग इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज। واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار